हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग ने गुडविल के वैल्यूएशन तक पढ़ लिया था कि गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाता है। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसका गुडविल में क्या रोल होता है और कैसे उसको हमें ट्रीट करना होता है, उसके बारे में जानेंगे। मैंने बताया था गुडविल जो होती है फर्म की, वो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिफ़ाइन करती है कि जो नॉर्मल फर्म से ज़्यादा अगर कोई अच्छा सुपर प्रॉफिट कोई कमा रही है तो हम ये कहेंगे कि उस फर्म की गुडविल ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर उस फर्म में आता है तो जाहिर सी बात है वो जो सुपर प्रॉफिट का बेनिफिट लेगा। तो जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो उससे नए पार्टनर से ये कहते हैं कि आप हमारे जो प्रॉफिट लोगे उसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, क्योंकि वो हमारे गुडविल की वजह से होगा। ठीक है, तो आप जो अपनी कैपिटल ला रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जो हमने गुडविल बनाई है मार्केट में, आपको उसका भी पैसा लाना पड़ेगा। तो जो नया पार्टनर आता है वो कैपिटल तो लगाता ही लगाता है, साथ साथ में जो उसका शेयर बनता है गुडविल में फर्म की, वो पैसा भी उसको लेकर आना होता है। ठीक है, तो वो जो पैसा नया पार्टनर लेकर आता है गुडविल के फॉर्म में, उसको हमें कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये सीधा सा लॉजिक है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो दो चीज़ें लेकर आता है। एक तो कैपिटल का अमाउंट, ठीक है, और दूसरी चीज़ जो उसका हिस्सा बनेगा गुडविल में, फॉर्म की गुडविल में जितना हिस्सा उस नए पार्टनर का होगा उतना पैसा वो और लेकर आएगा, और उस पैसे को वो कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है ना, अलग अलग सिचुएशंस हैं जिसको हम लोग डील करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी सिचुएशन हम लोग को पढ़नी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर डिफरेंट सिचुएशन रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एज फॉलोज। कौन कौन सी वो सिचुएशंस हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला, प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ईच पार्टनर, यानी जो भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आ रहा है वो गुडविल का अमाउंट जितने भी पार्टनर्स हैं पहले से उनको वो प्राइवेटली पे कर दे। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो प्रीमियम का अमाउंट लेकर आ रहा है, गुडविल का अमाउंट जो लेकर आ रहा है नया पार्टनर, वो बिजनेस में ही रिटेन रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉड इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आइदर फुली और पार्टली। जो भी अमाउंट गुडविल का नया पार्टनर लेकर आया है वो नए पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। ठीक है, या तो पूरा विड्रॉ कर लिया है या फिर थोड़ा सा विड्रॉ किया है उसमें से। इसी तरह से एक और पॉइंट है हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट ब्रॉड इन कैश बाय न्यू पार्टनर, यानी जो नया पार्टनर आया है वो गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आया। ठीक है, एंड एडजस्टमेंट इज मेड थ्रू इस कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर वो कैश में नहीं लेकर आया तो उससे गुडविल का अमाउंट तो हमको लेना है ना, तो उसके गुडविल के अमाउंट को हम लोग कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है ना, उसके गुडविल के अमाउंट को हम लोग कैपिटल में से डिडक्ट करेंगे। तो ये चौथा पॉइंट हो गया है मेरा। इसी तरह से फिफ्थ पॉइंट है कि अगर हमारे पास जो बैलेंस शीट है उसमें पहले से गुडविल अपेयर है, गुडविल एक एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है, हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड अगर गुडविल अपेयर है पहले से, तो उस केस में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, इन सब के बारे में हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ईच पार्टनर। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन आती है, आपको क्वेश्चन में बता देगा कि क्या है, नया पार्टनर क्या कर रहा है, कि वो प्राइवेटली पे कर रहा है, वो कैश में लेकर आया है कि नहीं लेकर आया है, ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में मेंशन होंगी। अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे इसका एक। तो प्रीमियम फॉर गुडविल इज पेड प्राइवेटली टू ईच पार्टनर, यानी अगर जो नया पार्टनर आया है बिजनेस में वो गुडविल का अमाउंट हर जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको वो प्राइवेटली पे कर दे, तो इस केस में हम लोग बिजनेस में कोई एंट्री नहीं करेंगे, यानी उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि वो उसने पेमेंट प्राइवेटली कर दिया है पार्टनर्स को, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इन केस अगर वो प्राइवेटली पे कर रहा है पार्टनर्स को अमाउंट, तो उस केस में हमें कोई भी एंट्री नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड इज रिटेन इन द बिजनेस, यानी जो गुडविल का अमाउंट है वो नया पार्टनर कैश में लेकर आया है और वो पैसा हमारे बिजनेस में ही रह गया, यानी पार्टनर्स ने उसका पैसा विड्रॉ नहीं किया है। ठीक है, तो उस केस में क्या एंट्री होती हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश, जो भी पैसा वो गुडविल की फॉर्म में लेकर आया है पार्टनर, तो उसके लिए हमें सबसे पहले एंट्री करनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। यहाँ पे मैंने कैश और बैंक दोनों लिखा है, अगर वो चेक में लेकर आ रहा है तो बैंक अकाउंट यूज़ कीजिए, और अगर वो कैश में लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट यूज़ कीजिए। ठीक है, और जितना भी पैसा वो गुडविल का लेकर आया है उसको हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, उसमें हम डाल देंगे। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट पहले क्रेडिट किया जाएगा,
कैश पैसा मेरे पास आ रहा है, इस वजह से कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा। तो जो भी पैसा वो लेकर आया उसकी सबसे पहले एंट्री आपको ये करनी है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल शेयर्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब ये जो पैसा लेकर आया है, ये जो पैसा है, ये जो पुराने पार्टनर्स हैं ये आपस में बांट लेंगे, ठीक है। जितने भी पुराने पार्टनर्स होंगे वो आपस में इस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये गुडविल का जो पैसा है वो उनके कैपिटल अकाउंट में जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैसे बांटेंगे, इस तरह से बांटी जाएगी ये एंट्री। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा और जितने भी पार्टनर्स हैं, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, उनको हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स भी कह सकते हैं, उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, ये जो पैसा है किस रेशियो में बांटेंगे ये भी बहुत ध्यान रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हम लोग ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखा था और साथ ही साथ हमने सैक्रिफाइस रेशियो निकालना भी सीखा था, ठीक है ना। तो जो हम गुडविल का अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कि जितना वो लॉस हो रहा है उनको उसी रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुडविल का अमाउंट। क्लियर हो गई बात ये। तो अगर जितना जब वो पैसा लाया है प्रीमियम गुडविल का, तो उसके लिए ये एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और फिर इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उसके लिए ये एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। याद रहेगी ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, देख लीजिएगा आप जरा। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसका, तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा है, सचिन एंड कपिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। दो पार्टनर्स हैं पहले से, सचिन और कपिल, जो कि प्रॉफिट और लॉस को किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं, 2:1 के रेशियो में। दे एडमिट अमित इनटू पार्टनरशिप हु ब्रिंग इन 24,000 फॉर हिज 1/4 शेयर फॉर गुडविल। उन्होंने अमित को एडमिट किया, जो कितनी गुडविल का अमाउंट लेकर आया है, 24,000 रुपीज़ लेकर आया। उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/4 शेयर है, ठीक। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको याद दिलाना चाहूँ, ये 1/4 शेयर लिखा है, ये सर्टेन वाला केस है। मैंने आपको 3 केस बताए थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करते वक्त, तो ये सर्टेन वाला केस है। और सर्टेन वाले केस में जो उनका नॉर्मल रेशियो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, वही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी हो जाता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो 2:1 ही होगा, ठीक है। तो जो भी प्रीमियम का अमाउंट होगा गुडविल का, वो हम 2:1 के रेशियो में सचिन और कपिल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो सबसे पहली एंट्री होगी जो वो पैसा लेकर आया है, मैंने क्या एंट्री बताई थी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए सबसे पहले एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना पैसा लेकर आया था प्रीमियम गुडविल का, 24,000 रुपये। 24,000 रुपये मैंने यहाँ डेबिट में, 24,000 रुपये मैंने क्रेडिट में मेंशन कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था ये जो गुडविल का पैसा है ये ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ओल्ड पार्टनर कौन कौन से हैं, सचिन और कपिल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 2:1 का। तो क्या एंट्री होगी उसकी, ये देखिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सचिन कैपिटल अकाउंट और टू कपिल कैपिटल अकाउंट। दोनों की कैपिटल में हम लोग ऐड कर देंगे जो भी पैसा होगा। तो सचिन का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 16,000 और कपिल का जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 8,000, ठीक है। तो देखिए 24,000 पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है, 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप निकाल के देख लीजिएगा, 2/3 इंटू 24,000 करेंगे तो 16,000 आएगा, और 1/3 इंटू 24,000 करेंगे तो 8,000 आएगा। क्लियर हो गई बात ये पहला केस था जहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, और वो बिजनेस में ही रहा, यानी ये जो पार्टनर्स को हमने पैसा दिया है गुडविल का, ये उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। अभी हम आगे देखेंगे कि ये पैसा भी विड्रॉ वो लोग कर लेंगे। क्लियर हो गई यहाँ तक बात आपको, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रीमियम फॉर गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स आइदर फुली और पार्टली। यानी जो पैसा गुडविल का जो अमाउंट है वो नया पार्टनर कैश में लेकर आया है और वो पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, यानी फिर वो बिजनेस में नहीं रहा पैसा, वो उन्होंने निकाल लिया है। तो सबसे पहले तो वही एंट्री होगी जो गुडविल का अमाउंट लेकर आया है, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो होती है। उसके बाद जो गुडविल वो शेयर कर लेंगे उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो विड्रॉ करेंगे पैसा उसके लिए आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, फॉर विड्रॉल ऑफ प्रीमियम मनी फुली और पार्टली, उसके लिए हमको ये एंट्री करनी पड़ेगी। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, यानी जितना जो भी अमाउंट उनका गुडविल का बनेगा वो पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया, ठीक है, वो हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री आपको करनी पड़ेगी उन केस जब वो क्वेश्चन में कह देता है कि जो भी अमाउंट बना है वो विड्रॉ हो गया है, विड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने। अभी इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक क्वेश्चन आप लोग को करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।